आज जो हमने टॉपिक कंटिन्यू करना है वो हमारे पास है ट्रैवलिंग ग्राफ या प्रैक्टिकल सिचुएशन के जो ग्राफ्स होते हैं वो। सही। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है? द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्ट ऑफ अ जर्नी फॉर टू साइक्लिस्ट। दो साइक्लिस्ट है आपके पास, एक साइक्लिस्ट ए और दूसरा साइक्लिस्ट बी है। सही है। तो ये जो डायग्राम गिवन दी हुई है स्पीड टाइम ग्राफ है। सही है। इन दोनों साइक्लिस्ट की जो जर्नी है उससे रिलेटेड बना हुआ है। सही है। तो साइक्लिस्ट ए का ये रहा आपके पास कर्व, और ये है साइक्लिस्ट बी का। सही है। अच्छा। स्पीड टाइम ग्राफ है। सही है। एक्स एक्सिस पे टाइम है सेकंड्स में और वाई एक्सिस पे स्पीड है मीटर पर सेकंड में। पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट ए। साइक्लिस्ट ए की एक्सीलरेशन निकालनी है, ये वाले साइक्लिस्ट ए की ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकंड्स में उसकी क्या एक्सेलरेशन है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो बेटा, टाइम की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम 20 पे जा रही है। सही है। तो 20 सेकंड, फर्स्ट 20 सेकंड मतलब 0 से लेकर 20 सेकंड तक, 0 सेकंड से 20 सेकंड तक जब साइक्लिस्ट ए मूव कर रहा है तो क्या कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना है। सही है। और स्पीड की बात करें तो स्पीड इनिशियल स्टार्टिंग 0 है और फाइनल स्पीड एंडिंग स्पीड क्या है? 7। 20 सेकंड पे कितनी स्पीड है? 7। और 0 सेकंड पे कितनी है? 0। तो आपके पास जो है वो पार्ट ए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्या होगा पार्ट ए में? आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड। स्पीड S2 - S1 ओवर चेंज इन टाइम T2 - T1। तो आपके पास जो है वो स्पीड का चेंज क्या है? आपके पास जो है वो फाइनल स्पीड कितनी है? 7 माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। और डिवाइड में फाइनल टाइम कितना है? 20 माइनस स्टार्टिंग टाइम कितना है? 0। सही। अच्छा, 7 - 0 7 ओवर 20 - 0 20। तो 7/20 आपके पास क्या हो गया? एक्सीलरेशन आ गई किसकी? साइक्लिस्ट ए की। साइक्लिस्ट ए की जो उसने फर्स्ट 20 सेकंड्स में जो साइक्लिंग की है उसकी एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू आ गई? 7/20। इसको डेसिमल में लिखना चाहो आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। अगर P1 में आ रहा है तो आप यहाँ पे रुक जाओगे, छोड़ दोगे। सही है। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन P2 के अंदर है तो फिर आप इसको डेसिमल में लिख सकते हो। सही है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। तो 0.35 यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो है वो एक्सेलरेशन है साइक्लिस्ट ए का इन फर्स्ट 20 सेकंड्स में। सही। पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? फाइंड विच साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड फर्दर इन द फर्स्ट 20 सेकंड्स। फाइंड ऐसा कौन सा साइक्लिस्ट है जिसने फर्दर ट्रेवल किया है, फर्दर मतलब ज्यादा ट्रेवल किया है इन द फर्स्ट 20 सेकंड, शुरू के 20 सेकंड में। ऐसा कौन सा साइक्लिस्ट है? साइक्लिस्ट ए है या साइक्लिस्ट बी है जितने जिसने ज्यादा ट्रेवल किया है? ये बताना है एक तो कि साइक्लिस्ट ए है या साइक्लिस्ट बी है, एंड बाय हाउ मेनी मीटर्स, और कितने मीटर ज्यादा ट्रेवल किया है वो भी बताना है। सही है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं? साइक्लिस्ट ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी निकाल लेते हैं। साइक्लिस्ट बी जो है वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी निकाल लेते हैं। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ज्यादा कौन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितना कर रहा है। सही है। पहले आओ साइक्लिस्ट बी का निकालते हैं। बी। तो आपके पास जो साइक्लिस्ट बी का जो ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे वाला जितना भी रीजन है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। ये इसका है टोटल डिस्टेंस, एरिया अंडर द कर्व इन स्पीड टाइम ग्राफ, दिस इज कॉल्ड एज टोटल डिस्टेंस। सही है। तो कैसे आएगा टोटल डिस्टेंस, कैसे निकलेगा साइक्लिस्ट बी का? अगर आप देखो बेटा तो ये आपके पास क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल बन रहा है। सही है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा साइक्लिस्ट बी का। रेक्टेंगल का कैसे है? 0 से लेके 20, तो 20 - 0 दिस इज द लेंथ, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है? 0 से 5, तो 5 - 0। तो क्या आ गया? साइक्लिस्ट बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20 - 0 20, मल्टीप्लाई 5 - 0 5। तो आंसर इज 100। सही है। तो आपके पास जो साइक्लिस्ट बी है वो कितना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 100 मीटर्स का। सही है। अच्छा, यूनिट मीटर कैसे आया? क्योंकि आपके पास जो स्पीड है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो आपके पास जो ये साइक्लिस्ट बी है उसने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हम आते हैं साइक्लिस्ट ए पे। साइक्लिस्ट ए की जो ये आपके पास कर्व है, इसके नीचे वाला जितना भी रीजन है बिलो द कर्व, ये पूरा आपके पास क्या है? ये पूरा क्या है? टोटल डिस्टेंस होगा, जितना भी एरिया
है कर्व के नीचे, वो साइक्लिस्ट ए का टोटल डिस्टेंस है। अब इसमें आप देखो आपके पास दो ज्योमेट्रिकल फिगर बन जाएंगे। एक तो ये आपके पास क्या हो गया, एक ये ट्राइंगल बन रहा है साइक्लिस्ट ए के कर्व के नीचे, एक ये ट्राइंगल रीजन 1 और रीजन 2 रेक्टेंगल बन रहा है। तो इन दोनों के एरियाज को ऐड करोगे तो साइक्लिस्ट ए का जो है वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। साइक्लिस्ट ए, सबसे पहले ट्राइंगल का निकाल लेते हैं। ट्राइंगल का बेस कितनी है, 0 से लेके 20, मतलब 20 माइनस 0, दिस इज द बेस, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है आपके पास, इस ट्राइंगल में हाइट है बेटा 1 से लेके 7, तो मतलब 7 - 1, दिस इज द हाइट ओवर 2। सही है, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय 2, दिस इज द एरिया ऑफ रीजन 1 R1 ट्राइंगुलर रीजन। सही है, प्लस अब जो आपके पास ये जो R2 रीजन है, रेक्टेंगल वाले रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन है, इसका भी एरिया निकालोगे और उसको जो है वो ट्राइंगुलर वाले रीजन में R1 के रीजन के एरिया में ऐड करोगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा साइक्लिस्ट ए का। अच्छा क्या आएगा इधर, तो ये रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल लेंथ कितनी है 0 से 20, मतलब 20 - 0, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है 0 1, 0 से 1 है तो 1 - 0। सही है, अच्छा 20 - 0 आपके पास कितना होता है बेटा 20, मल्टीप्लाई 7 - 1 6/2 प्लस 20 - 0 20 मल्टीप्लाई 1 - 0 1, तो 20 मल्टीप्लाई 6 120, 120 डिवाइड बाय 2 करोगे 60 आ गया, 60 प्लस 20 मल्टीप्लाई 1 20, तो आंसर कितना हो गया 80 मीटर्स। तो आपके पास जो साइक्लिस्ट ए है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 80 मीटर्स का, और साइक्लिस्ट बी ने कितना किया था 100 मीटर्स का, तो किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है साइक्लिस्ट बी। हमारा आंसर क्या है साइक्लिस्ट बी। तो साइक्लिस्ट बी ने जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पार्ट बी का ही आंसर है। सही है, साइक्लिस्ट बी। और कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है वो भी बताना है। साइक्लिस्ट बी 100 कर रहा है, साइक्लिस्ट ए 80 कर रहा है, तो 100 - 80, 20 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो साइक्लिस्ट बी ने ज्यादा ट्रेवल किया है साइक्लिस्ट ए के मुकाबले में। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कल हमने 5 कर लिया था, सही है 6 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन 6 में क्या है हमारे पास, द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ। ये जो डायग्राम है ये स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है किसका, सैम्स की जर्नी का, फ्रॉम होम टू वर्क। सैम जो है वो होम से वर्क की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो जर्नी है उसका एक स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है। स्पीड है मीटर पर सेकंड में और टाइम किस में है, सेकंड्स में। सही है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालनी है किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, फॉर द फर्स्ट 2 मिनट्स। सही है, ऑफ सैम्स जर्नी, सैम्स जर्नी के स्टार्टिंग के 2 मिनट्स का कितना एक्सेलरेशन है वो निकालना है। अच्छा 2 मिनट्स का बोला है, सही है। और हमारे पास जो टाइम है बेटा वो सेकंड्स में है, तो 2 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, सिंपल हो गया। 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 2 मिनट में 120 सेकंड्स होते हैं, तो इसका मतलब 120 सेकंड्स पे, ये रहा 120 सेकंड्स, इस पे जो है वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो फाइंड करना है। तो आपके पास जो है वो स्टार्टिंग टाइम कितना है 0 और एंडिंग टाइम कितना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए 120। सही है, और जब आपके पास स्टार्टिंग टाइम 0 है उस वक्त स्पीड कितनी है 0, और 120 सेकंड के ऊपर स्पीड कितनी है 20। सही है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड S2 - S1 ओवर चेंज इन टाइम T2 - T1 इक्वल टू S2 कितना है फाइनल टाइम एंड सॉरी फाइनल स्पीड, एंडिंग स्पीड कितनी है 20, माइनस इनिशियल स्पीड, स्टार्टिंग स्पीड कितनी है 0 ओवर T2। T2 कितना है आपके पास, फाइनल टाइम कितना है 120, माइनस इनिशियल टाइम, स्टार्टिंग टाइम 0, तो 20 - 0 20 ओवर 120 - 0 120, तो ये आपके पास 20 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो 1/6। सही है, 1/6 आंसर आ गया। डेसिमल में लिखना चाहो डेसिमल में भी लिख सकते हो, सही है 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सैम्स जर्नी इन फर्स्ट 2 मिनट्स, स्टार्टिंग 2 मिनट्स। तो स्टार्टिंग के 2 मिनट्स में जो है वो सैम्स की जर्नी का एक्सेलरेशन कितना है 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चल नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी।
पार्ट बी में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट सैम्स एवरेज स्पीड, सैम की एवरेज स्पीड निकालनी है इन मीटर पर सेकंड फॉर द होल जर्नी। होल जर्नी की आपने क्या निकालनी है, पूरी जो उसकी जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। सही है, सैम्स की होल जर्नी की, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है किसमें, मीटर पर सेकंड में। सही है। अच्छा, आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है आपके पास, टोटल डिस्टेंस कि सैम ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सही है। एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सही है, कितने टाइम के अंदर जो है वो सैम ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस को अगर डिवाइड कर दो टाइम टेकन से, जितना टाइम उसने लगाया टोटल टाइम था, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। सही है? तो हमारे पास टोटल टाइम तो है। सही है, टोटल जो है वो उसको होम से निकला है 0 सेकंड पे और 600 सेकंड्स में जाके वो अपने वर्क पे पहुंच गया। सही है, तो 0 से लेके 600 सेकंड, मतलब 600 सेकंड आपके पास टोटल टाइम है। सही है, तो डिवाइड में टाइम तो हमें पता है बट टोटल डिस्टेंस इधर हमें नहीं पता, तो सबसे पहले अब हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं सैम्स की होल जर्नी की एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है कि ये आपके पास जो कर्व है, कर्व के जो नीचे वाला रीजन होता है, एरिया अंडर द कर्व। सही है, कर्व के बिलो वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज, ये आपके पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है। तो आओ टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो कर्व के नीचे वाला जो रीजन है, ये क्या बन रहा है, ट्रिपेजॉइड बन रहा है। क्या है, ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजॉइड है। सही है, ट्रिपेजियम या ट्रिपेजॉइड, सॉलिड है। और ट्रिपेजॉइड का एरिया कैसे निकालते हैं, उसकी जो दो पैरेलल साइड्स होती है, फर्स्ट पैरेलल साइड है 0 से लेके 6, मतलब एक्स टाइम वाला एक्सिस, और उसके ओपोजिट साइड, ये दोनों पैरेलल है। सही है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो दो साइड्स है वो पैरेलल है। तो फर्स्ट साइड है 0 से लेके 600, मतलब 600 प्लस पैरेलल ऊपर वाली साइड कितनी है, तो ये हो गई 600 - 0। सही है, ऊपर वाली साइड कितनी है, पैरेलल साइड जो ओपोजिट साइड है, टाइम एक्सिस के ओपोजिट साइड जो है वो, उसकी लेंथ कितनी है, 120 से लेके है 480। 120 पे स्टार्ट हो रही है, 480 पे एंड हो रही है, तो 480 - 120। और क्या करेंगे, दोनों ओपोजिट साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, 0 से लेके 20 तक है, तो हाइट है 20 - 0। सही है, तो 600 - 0 600 प्लस 480 - 120, 480 - 120 करेंगे 360 आ जाएगा, 360 आ गया आपके पास, ओवर 2, मल्टीप्लाई बाय 20, 20 - 0 20, तो 360 प्लस 600, 960 डिवाइड बाय 2 कर दिया, 480 मल्टीप्लाई बाय 20, 480 मल्टीप्लाई बाय 20 कंप्लीट, हमारे पास आंसर आ गया 9600 मीटर्स। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल सैम ने, 9600 मीटर्स का जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हमने निकालनी है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस 9600 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, 0 से लेके 600 सेकेंड्स, तो सिंपली 600 सेकेंड्स हो गया टोटल टाइम। 9600 डिवाइड बाय 600 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 96 डिवाइड बाय 6 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 16। तो 16 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज स्पीड। सही है, सैम्स की जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी है, होल जर्नी की, 16 मीटर पर सेकेंड। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, द ग्राफ शोज द कॉस्ट इन डॉलर्स। आपके पास जो है वो एक ग्राफ बना हुआ है, जो जिसके अंदर आपके पास क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर कॉस्ट है। सही है, डॉलर्स में। और ये किस चीज की कॉस्ट है, ऑफ बाइंग अ लेंथ ऑफ फैब्रिक T मीटर्स लॉन्ग, और आपके पास जो एक्स एक्सिस है उस पे क्या है, लेंथ ऑफ फैब्रिक है कि कितना आप लेंथ परचेज कर रहे हो, उसकी कॉस्ट है। सही है, फैब्रिक की लेंथ की कॉस्ट है। और वो फैब्रिक की लेंथ किस में है, मीटर्स में है। सही है। अच्छा, पार्ट 1, यूज द ग्राफ, ग्राफ को यूज करते हो टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाइंग, आपने कॉस्ट निकालनी है। आप
3.8 मीटर ऑफ फैब्रिक बाय कर रहे हो, सही है। 3.8 मीटर अगर फैब्रिक बाय किया जाए तो कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ये बताओ। तो 3.8, तो ये रही आपके पास क्या है, 3.8 मीटर ऑफ फैब्रिक। सही है, फैब्रिक की जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे 3.8 वो पे हम एक पॉइंट लाइन मार्क कर लेंगे। सही है, 4 से थोड़ा सा पहले आएगा 2 बॉक्सेस। और फिर एक आपने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ये। सही है, आपके पास ये पॉइंट आ गया। और फिर इस पॉइंट से आपने जो है वो बिल्कुल आ जाना है, स्ट्रेट वाई एक्सिस तक आ जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट आना है। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी कि आपके पास जो है वो, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 3.8 मीटर फैब्रिक की, क्या आ रही है पार्ट वन में। अब इसको रीड कर लो। $28। कितने डॉलर्स आ गए, $28। सही है। अगर आप 3.8 मीटर ऑफ फैब्रिक परचेज करते हो तो आपको $28 पे करने पड़ेंगे। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 3.8 मीटर ऑफ फैब्रिक। सही है। पार्ट नंबर टू। सही है। एंड रिसीव $1.5 चेंज, और उसको $1.5 कितना मिल गया, चेंज। तो इसका मतलब है उसने जो है वो के मीटर ऑफ फैब्रिक के लिए कितना पे किया है, 20 - 1.5। मीन सिंपली $18.5 जो है वो उसने पे किया है के मीटर्स ऑफ फैब्रिक के लिए। सही है, के मीटर फैब्रिक के लिए। यूज द ग्राफ, ग्राफ को यूज करते हुए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास कॉस्ट गिवन है 18.5, तो 18.5 पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। सही है, कॉस्ट पे, कॉस्ट वाई एक्सिस पे, तो 18.5 आपके पास 18 और 19 के बिल्कुल मिड में आएगी, यहाँ पे आएगी। सही है, इधर से हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक, ये जो कर्व है उधर तक। सही है, और फिर इससे बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। तो तकरीबन कितनी आ रही है, अराउंड जो है वो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, हम्म कितनी आ गई, 1.5 मीटर। तकरीबन, सॉरी 1.5 नहीं, 2.5, टू और थ्री के बिल्कुल मिड में आ रही है। सही, तो 2.5 मीटर ऑफ फैब्रिक, तो के की क्या वैल्यू है इसका मतलब, 2.5 के, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। 2.5 मीटर का फैब्रिक जो है वो $18.5 के अंदर जो है वो खरीदा जाएगा, परचेज किया जाएगा। सही है, समायरा ने खरीदा है, तो $18.5 में कितना मीटर ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक के कितने मीटर्स मिलेंगे उसको, 2.5 मीटर्स। चलो, पार्ट नंबर बी। अनीता कट्स 10 मीटर ऑफ फैब्रिक इंटू थ्री लेंथ ऑफ। सही है, अनीता ने क्या किया, 10 मीटर फैब्रिक लिया है। कितना लिया है अनीता ने फैब्रिक, पार्ट बी है। उसने जो है वो फैब्रिक का 10 मीटर लिया, 10 मीटर, उसको कट किया है थ्री लेंथ। सही है ना, तीन हिस्सों में कट किया, टू मेक अ ब्लाउज, पहले ब्लाउज बना रही है, स्कर्ट और ड्रेस, तीन चीजें बन रही है। सही है, 10 मीटर फैब्रिक में टोटल तीन चीजें बनेंगी, ब्लाउज, स्कर्ट और ड्रेस। सही है। द लेंथ ऑफ फैब्रिक्स नीडेड टू मेक द ब्लाउज, द स्कर्ट एंड द ड्रेस आर इन द रेशो, कि आपके पास जो है वो फैब्रिक का कितनी लेंथ यूज हो रही है ब्लाउज बनाने में, स्कर्ट बनाने में, ड्रेस बनाने में, उसका रेशो गिवन दे दिया है। रेशो है, ब्लाउज बी लिख लेते हैं, स्कर्ट एस और ड्रेस डी। इन तीनों को क्या रेशियो गिवन दे दिया, 6:8:11। फाइंड द लेंथ ऑफ द फैब्रिक दैट इज स्कर्ट टू मेक द ड्रेस। आपसे पूछा, बताओ कि कितनी लेंथ ऑफ फैब्रिक वो यूज करेगी, किसमें, ड्रेस बनाने में। सही है, ड्रेस बनाने में कितना जो है वो फैब्रिक यूज होगा, कितनी लेंथ ऑफ फैब्रिक यूज होगी वो निकालना है। टोटल 10 मीटर से तीन चीजें बन रही है, और ब्लाउज में 6 पार्ट्स यूज होंगे 10 मीटर्स के, और स्कर्ट में 8 पार्ट्स, और ड्रेस में 11 पार्ट्स। तो टोटल कितने पार्ट्स होंगे, इन सबको ऐड कर लो, 6 + 8 + 11। 6 + 8 + 11 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25। सही। और 10 मीटर है टोटल ड्रेस, तो 10 को हम डिवाइड कर देंगे 25 से, तो क्या वैल्यू आ गई, 10/25। तो इसका मतलब एक सिंगल पोर्शन में 0.4 मीटर जो है वो फैब्रिक यूज होगा, एक सिंगल पोर्शन में, सिंगल हिस्से में। और हमें क्या बताना है कि कितना लेंथ ऑफ फैब्रिक ड्रेस बनाने में, ड्रेस को
क्या कहते हैं मेक करने में यूज होगा, सही है। ड्रेस का कितना पोर्शन है? 11 पोर्शन है, और एक पोर्शन में कितने मीटर जो है वो ड्रेस फैब्रिक यूज हो रहा है? 0.4। तो 11 × 0.4 कर देंगे, तो आंसर आ गया 4.4 मीटर्स। तो इसका मतलब है 10 मीटर्स में से 4.4 मीटर जो है वो अनीता ड्रेस बनाने में यूज करेगी फैब्रिक। सही है। चलो, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या है आपके पास? द डायग्राम इस ये आपके पास क्या है, एक स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है, सही है ना? ये एक कार की जो है वो जर्नी का इंफॉर्मेशन आपको गिवन दे रहा है, सही है। टाइम है सेकंड्स में, स्पीड मीटर पर सेकंड में। फाइंड द डिसलेरेशन, डिसलेरेशन निकालना है पार्ट ए में, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, सही है, ऑफ द कार। कार का डिसलेरेशन निकालो बिटवीन 240 एंड 320 सेकेंड्स। 240 और 320 सेकेंड्स के बिटवीन में, ये वाले पोर्शन में कितना एक्सेलरेशन है, नेगेटिव है, वो निकालना है, सही है। तो 240 पे बेटा स्पीड कितनी है? 16। और 320 पे स्पीड कितनी है? 0। सही है, 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे 16 है, सही है। आगे पास एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड S2 - S1 ओवर चेंज इन टाइम T2 - T1। सही है। हाँ, इस इनिशियल स्पीड मतलब क्या आपके पास जो है वो एंडिंग स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड क्या है? 0, माइनस इनिशियल स्पीड, स्टार्टिंग स्पीड क्या है? S1 कितना है? 16 ओवर फाइनल टाइम, सही है, एंडिंग टाइम 320 माइनस स्टार्टिंग टाइम 240। तो 0 - 16 - 16 आ गया, ओवर 320 - 240 कर देंगे, तो 80 आ गया आपके पास। तो ये -16 / 80 करोगे, 16 × 1 = 16, 16 के टेबल में 80 आता है 5 पे, तो 1/5। -1/5 कितना होता है? 0.2। सही है, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपके पास क्या निकल के आगे? डीसलेरेशन। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डीसलेरेशन है, सही है, और नेगेटिव ही आएगा। चलो, पार्ट बी। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस द कार ट्रेवल्स ड्यूरिंग द 320 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है कि कार कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 320 सेकेंड्स में। टोटल डिस्टेंस, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे वाला जितना भी एरिया होता है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस, सही है। टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 320 सेकेंड मतलब 0 से लेके 320, सही है। अच्छा, अब हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सा बन रहा है? ट्रिपेजॉइड बन रहा है, सही है। ट्रिपेजॉइड ही है ये, ट्रिपेजॉइड। एक तो तरीका ये है कि आप जो है वो इसको 3 रीजन्स में तोड़ दो। पहला रीजन भी आपके पास क्या हो? ट्राइंगल। आखिरी रीजन भी ट्राइंगल, मिडल वाला रेक्टेंगल। एक तरीका ये है। एक है कि ट्रिपेजॉइड पूरा है, ट्रिपेजॉइड की मदद से कर लो, ट्रिपेजॉइड के एरिया निकाल लो, तो वो आपके पास टोटल डिस्टेंस होगा। कैसे निकालते हैं ट्रिपेजॉइड का एरिया? जो आपके पास दो पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ को ऐड कर दो। एक टाइम वाला एक्सेस है, वो पैरेलल है, सही है। वो आपका जो है वो पैरेलल है ऑपोजिट साइड के। तो टाइम वाले एक्सेस की लेंथ कितनी है? 320 - 0। 320 - 0। और उसके सामने वाली जो साइड है पैरेलल, उसकी क्या लेंथ है? उसकी लेंथ बेटा 30 से स्टार्ट हो रही है, और एंड कहाँ पे कर रही है? 240। तो 240 - 30 कर देंगे, और इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे? ऐड, डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है हमारे पास? 0 से लेके 16 तक मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है? 16 है, तो हाइट हो गई 16, सही। हम्म तो 320 - 0 320, प्लस 240 - 30 210 ओवर 2, मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू है 16, सही है। तो 320 प्लस 210 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आंसर आ गया हमारे पास 4240। यूनिट क्या होगा? स्पीड मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस होगा मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना है इस कार की जर्नी का? 4240 मीटर्स का, सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? डायग्राम 1 इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 18 सेकेंड्स ऑफ अ साइक्लिस्ट जर्नी, सही है। आपके पास ये जो डायग्राम 1 बनी हुई है, ये क्या है? डिस्टेंस है, सही है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। डिस्टेंस है एक्स एक्स वाई एक्सिस पे मीटर्स में, और टाइम है एक्स एक्सिस पे सेकंड्स में।
फर्स्ट 18 सेकंड्स का, स्टार्टिंग के 18 सेकंड्स का जो है वो एक साइकिलिस्ट है उसकी जर्नी का जो है वो ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, सही है। पार्ट ए, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स। स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स में, फर्स्ट 10 सेकंड्स में आपके पास जो है वो कितनी एवरेज स्पीड होगी इस साइकिलिस्ट की, वो बतानी है आपने, पार्ट ए, सही है। अच्छा, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वहां पे टाइम 0 है, और जब आपके पास फर्स्ट 10 सेकंड मतलब फाइनल टाइम कितना है, 10। स्टार्टिंग जब जो वो आपके पास साइकिल जब स्टार्ट कर रहा है उस वक्त स्पीड कितनी है, 0, और 10 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी है, 60, सही है, ये रही 60। तो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, चेंज इन टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। हाँ, क्या आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, 0 वैल्यू पे, 0 टाइम पे 0 डिस्टेंस था, और 10 सेकंड पे 60 डिस्टेंस है, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 10 सेकंड में, वो आ जाएगा ऊपर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 60 - 0, सही है, टोटल डिस्टेंस हो गया। और डिवाइड में टोटल टाइम, 10 - 0, तो ये क्या हो गई, एवरेज स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू 10, 60/10, 60/10 कितना होता है, 6। तो स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स के अंदर उस साइकिलिस्ट की कितनी स्पीड है, एवरेज स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, सही है। चलो, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, ड्यूरिंग द लास्ट 6 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी, सही है ना, आखिरी के जो 6 सेकेंड्स है, लास्ट 6 सेकेंड्स है, मतलब लास्ट 6 सेकेंड्स एंड कहाँ पे कर रहा है, साइकिल, साइकिलिस्ट, जो साइकिलिस्ट था उसने साइकिल को एंड, साइकिलिंग कहाँ पे एंड कर दी, 18 सेकंड पे। तो आखिरी के 6 सेकेंड्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 12 सेकंड से, 12 से लेके 18 सेकंड तक, ये लास्ट 6 सेकेंड है, सही है। फाइंड द साइकिलिस्ट की स्पीड, साइकिलिस्ट की स्पीड निकालनी है 12 सेकंड से लेके 18 सेकंड तक, सही है। चलो आ जाओ, स्पीड निकालते हैं। स्पीड हमें पता है चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम, डिस्टेंस। तो 12 सेकंड से लेके 18 सेकंड तक कितना डिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो निकालना है। तो आपके पास जो है वो क्या है, 12 सेकंड के ऊपर डिस्टेंस कितना है, 60, और 18 सेकंड पे डिस्टेंस की वैल्यू हो गई है 0, सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा चेंज इन डिस्टेंस 60 - 0, सही। और डिवाइड में क्या आएगा, चेंज इन टाइम, 12 सेकंड्स और 18 सेकंड्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस है, ये इसने लिखा हुआ भी है, ड्यूरिंग द लास्ट 6 सेकंड्स, लास्ट 6 सेकंड्स का निकालना है, तो टाइम टोटल कितना है, 6 सेकंड्स का, सही है। तो आपने लिख दिया, डिवाइड में क्या आ गया, 6 सेकंड्स, इक्वल टू 60 - 0, 60 / 6, आंसर कितना आ गया, 10। तो आपके पास लास्ट जो है वो साइकिलिस्ट की जो लास्ट 6 सेकंड्स की जो जर्नी है उसमें उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। चलो, ये तो हो गया पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट। पार्ट बी में दो पार्ट्स है। पार्ट टू, सेकंड पार्ट, द एक्सीलरेशन, लास्ट 6 सेकंड में उस साइकिलिस्ट की जर्नी का एक्सीलरेशन भी निकालना है। पार्ट टू ये रहा आपके पास, एक्सीलरेशन निकालो। एक्सीलरेशन आपको पता है क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम, सही है ना। आपके पास जो है वो एवरेज स्पीड, आपने साइकिलिस्ट की स्पीड निकाल ली है 10, उसको फर्दर डिवाइड कर दो टाइम से, तो आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा, सही है। अच्छा, तो आपके पास जो है वो स्पीड कितनी है, 10, अब उसको डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से। हाँ, टाइम कितना है टोटल, लास्ट 6 सेकेंड्स, टाइम है 6, तो 10/6 करेंगे, एक्सीलरेशन भी आ गया। 10/6 करोगे बेटा, आपके पास वैल्यू आएगी 5/3। 10/6, 5/3 मीन्स 1.666, तो मतलब आप 1.6 डॉट, रिकरिंग डिजिट है, तो 1.6 डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सीलरेशन, सही है। हम्म, सही। दूसरा आप ये होता है आपके पास एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, चेंज इन स्पीड, सही है। तो उसकी जो स्पीड है लास्ट 6 सेकंड में वो 10 है, सही है। और लास्ट 6 सेकंड में क्या है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड जो चेंज होगी वो क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव क्या है, रुक जाएगा। जैसे ही आपके पास साइकिलिस्ट 18 सेकंड में पहुंचेगा उस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी, क्योंकि वो रुक गया है, सही है। उस वक्त उसकी स्पीड कितनी हो गई है, क्योंकि वो डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब वो फर्दर डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, इनिशियल स्पीड क्या थी, 0, सही है, मतलब वो जब रुकेगा तो उस वक्त स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, और एक स्पीड 10 थी। तो डिफरेंस कितना आ रहा है स्पीड का, 10 - 0, 10 आ गया,
सही है, तो आप डायरेक्ट भी 10 लिख सकते हो और 10 - 0 भी लिख सकते हो। सही है। चलो, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में क्या है, द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। आपके पास जो साइक्लिस्ट है उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। 4 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई है, 14 मीटर पर सेकंड। जब 4 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड थी उस वक्त टाइम 0 था, और 14 मीटर पर सेकंड की जब स्पीड हुई थी उस वक्त टाइम 10 हो गया है। सही है, 10 सेकंड हो गया है। स्केच द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी ऑन डायग्राम 2। ये रे नीचे डायग्राम 2 बनी हुई है, इसमें क्या बोल रहा है, आपने क्या करना है, स्पीड टाइम ग्राफ को स्केच करना है। सही है। अच्छा, तो आपके पास अगर टाइम की ये जो आपके पास डायग्राम 2 है, ये स्पीड और टाइम के दरमियान का ग्राफ है। सही है। तो आपने इसमें सिंपली पॉइंट्स मार्क करो। टाइम 0 पे स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। टाइम 0, टाइम 0 ये रहा आपके पास। सही है, इस पे स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, ये एक पॉइंट मिल गया। टाइम 10 के ऊपर ये रहे 10, टाइम 10 के ऊपर स्पीड कितनी है आपके पास, 14 मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे आपके पास एक लाइन बन जाएगा। सही है, एक लाइन बन गई। और यही आपके पास जो है वो कर्व है, किसका, स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम का कर्व है इस साइक्लिस्ट का, जिसकी स्पीड जो है वो 0 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड थी, और 10 सेकंड तक वो 4 मीटर से बढ़ के 14 मीटर पर सेकंड हो गए। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास, डायग्राम 1 इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 22 सेकेंड्स ऑफ अ जर्नी। इसमें भी दो डायग्राम है। सही है, क्वेश्चन 9 की तरह है ये भी। डायग्राम 1 क्या है, आपके पास डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। सही है ना। स्टार्टिंग के, शुरू के 22 सेकेंड्स ऑफ अ जर्नी, एक जर्नी के 22 सेकेंड जो है स्टार्टिंग के, उसका जो है वो ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। अच्छा। हम्म। पार्ट ए, फाइंड द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकेंड। पार्ट ए में क्या बोल रहा है, आपने स्पीड निकालनी है फर्स्ट 8 सेकंड की। सही है, फर्स्ट 8 सेकंड तक कितनी स्पीड है, ये रहा 8 सेकंड का पॉइंट। स्पीड निकालनी है, आ जाओ स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है, जब टाइम 8 है तो डिस्टेंस 20 है, तो 20 - 0, चेंज इन डिस्टेंस कितना हो गया, 20 - 0 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, 8 - 0। सही है, टोटल टाइम चेंज इन टाइम एक ही बात होती है। 20 - 0 20 डिवाइड बाय 8 - 0 8। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे बेटा तो आपके पास वैल्यू आएगी 20 डिवाइड बाई 8। कैंसिल आउट हो जाएगा वैसे, 4 से 5/2 और 2.5 आ जाएगी। तो स्पीड कितनी आ गई आपके पास, 2.5 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो आपके पास जो है वो जो स्पीड है फर्स्ट 8 सेकेंड्स में वो कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड की। सही है। पार्ट बी, व्हाट इज द एक्सीलरेशन व्हेन टी इक्वल टू 4। टाइम की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 सेकेंड, 4 सेकेंड तक क्या एक्सीलरेशन होगा ये निकालना है। सही है, ये रहा आपके पास 4 सेकेंड, ये रहा टाइम, इस पे एक्सीलरेशन निकालना है। सही है। हम्म। तो अभी आपके पास जो स्पीड आई है, जो अभी आपने स्पीड निकाली है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 सेकेंड्स की निकाली है। सही है। तो आप जो है वो अगर इस क्या कहते हैं, ये आपके पास जो स्पीड आई है फर्स्ट 8 सेकेंड की है ना, और अगर आप देखो आपके पास ये जो लाइन बनी हुई है स्पीड की, मतलब ये जो कर्व बना हुआ है डिस्टेंस टाइम का, 0 से लेके 8 सेकेंड तक, ये क्या है, ग्रेजुअली पास जो है वो ऐसा ऐसी लाइन बनी हुई है y = x। नहीं नहीं, ये आपके पास एक लीनियर कर्व बना हुआ है, मतलब हर एक सेकंड में सेम डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सही है, अगर 1 सेकंड की फर्स्ट सेकंड के अंदर जो है वो 2 मीटर का डिस्टेंस बढ़ा है, तो सेकंड सेकंड में भी जो दूसरा सेकंड है उसमें भी 2 मीटर का फर्दर डिस्टेंस बढ़ेगा। थर्ड सेकंड में भी फर्दर 2 मीटर का डिस्टेंस बढ़ेगा। फोर्थ सेकंड में भी फर्दर 2 मीटर का डिस्टेंस ही बढ़ेगा। सही है। अच्छा, तो अब आपने ये जो स्पीड निकाली है 2.5 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो है वो हर एक सेकंड में ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितना मूव कर रहा है, 2.5 मीटर। सही है, हर एक सेकंड में 2.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। सही है? अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि 4, टाइम की वैल्यू अगर 4 है, 4 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो सिंपली आपने जो भी ये स्पीड निकाली है 2.5, इसी को आप डिवाइड कर दो। सही है, स्पीड डिवाइड बाय टाइम कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, बट इस बार टाइम 4 है। सही है,
क्योंकि आपके पास 0 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक हर एक सेकंड के अंदर जो है वो सेम डिस्टेंस बढ़ रहा है। सही है? हर एक सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। सही है? तो एक्सीलरेशन भी जो प्रोड्यूस होगा 0 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक वो सेम होगा। अगर 4 सेकंड का निकालने को बोलेगा तो हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, 6 बोलेगा तो डिवाइड बाय 6, 8 सेकंड का बोलेगा तो डिवाइड बाय 8 करेंगे। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? 2.5। सही है? स्पीड डिवाइड बाय 4। तो 2.5 डिवाइड बाय 4 कर लो, आंसर आ जाएगा 0.625। 0.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है? या इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। सही है? फर्स्ट 4 सेकंड्स में। सही है? अच्छा, पार्ट सी। फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम। एवरेज स्पीड निकालनी है। टाइम की वैल्यू, टी की वैल्यू 12 से लेके टी की वैल्यू 22 तक। ये रही टी की वैल्यू 12 और टी की वैल्यू 22। सही है? 12 से लेके 22 तक एवरेज स्पीड निकालनी है। अगर आप देखो टाइम की वैल्यू 22 के ऊपर स्पीड कितनी है? 20। और टाइम की वैल्यू, टी की वैल्यू 22 के ऊपर स्पीड कितनी है? 60। तो पहले आप देख लो कि 20 से लेके 60 तक स्पीड में कितना चेंज आ गया है। सॉरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात हो रही है, स्पीड नहीं। स्पीड तो निकालनी है। सही है? पार्ट सी। स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। सही है? टाइम की वैल्यू 12 सेकंड से लेके 22 सेकंड्स के दरमियान में कितनी एवरेज स्पीड है वो बतानी है। सही है? तो आपने ये देखा सबसे पहले कि 12 सेकंड के ऊपर टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, 22 माइनस 12। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो 60 माइनस 20 40 डिवाइड बाय 22 माइनस 12 10। जीरो कैंसिल। तो स्पीड कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू 12 से लेके टाइम की वैल्यू 22 सेकेंड्स तक कितनी स्पीड है? 4 मीटर पर सेकेंड की एवरेज स्पीड है। सही। पार्ट नंबर डी। पार्ट डी में क्या बोल रहा था? स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। आपके पास क्या हो रहा है? स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है बिटवीन टी की वैल्यू 12 और टी की वैल्यू 22 के दरमियान में। द स्पीड इन 8 मीटर पर सेकेंड। सही है? हाँ, स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड है, जब टी की वैल्यू क्या है? 22 सेकेंड है। सही है? स्केच द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम का ग्राफ स्केच करना है फॉर द फर्स्ट 22 सेकेंड्स के लिए ऑन डायग्राम टू। डायग्राम टू ये नीचे दी हुई। सही है? इसमें आपने क्या करना है? स्पीड और टाइम का जो है वो एक स्केच ड्रॉ करना है। सही है? ग्राफ बनाना है स्टार्टिंग के फर्स्ट 22 सेकेंड्स की। सही है? अच्छा, 22 सेकेंड्स के ऊपर स्पीड कितनी है? दी हुई। द स्पीड इज 8 मीटर पर सेकेंड वन टाइम इज 22 सेकेंड। 22 सेकेंड के ऊपर स्पीड है 8। तो टाइम की वैल्यू 22, स्पीड की वैल्यू 8, एक पॉइंट मिल गया हमें। सही है? अच्छा, और आपको क्या बोला गया है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कांस्टेंट। तो आपके पास जो स्पीड जो बढ़ रही है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, मतलब हर एक सेकंड में सेम स्पीड बढ़ रही है। अगर फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है तो सेकंड सेकंड के अंदर भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ेगी। सही है? थर्ड सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ेगी। सही है? अच्छा, तो टी की वैल्यू 12 से लेके टी की वैल्यू 22 तक जो है वो यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है। सही है? और आपके पास जो है वो 22 टाइम के ऊपर 8 सेकंड की 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो 12 में कितनी होगी? सही। अब 12 में कितनी होगी? 12 सेकंड के ऊपर कितनी होगी? ये बात तो इसने हमें नहीं बताई है। तो हम जो है वो यहाँ पे कहीं भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं। 12 पे हम 4 पे कर लेते हैं। सही है? क्योंकि आपके पास देखो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना है? 12 सेकंड्स और 22 सेकंड्स में डिफरेंस कितना है? 22 माइनस 12 कर दो, 10। सही है? 10। 10 सेकंड्स का डिफरेंस है। सही है? तो 10 सेकंड में आपके पास जो है वो क्या है? हर एक सेकंड में जो है वो यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ कि टाइम की वैल्यू 12 और स्पीड की वैल्यू 4 पे। सही। तो यहाँ पे क्या होगा? यूनिफॉर्मली का मतलब है स्पीड अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कॉन्स्टेंटली स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आपके पास ये एक पॉइंट 12 वाला, टी की वैल्यू 12 और स्पीड 4, टी की वैल्यू 22, स्पीड 8, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे एक लाइन बन जाएगी। सही है?
तो ये आपने बना दिया कर्व। बट इससे पहले भी बनाना है। इससे पहले का इसने हमें कुछ नहीं बताया, और सिर्फ ये बोला है कि टाइम की वैल्यू 12 से लेकर 22 तक यूनिफॉर्मली स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। उससे पहले उसने नहीं बोला कि कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इससे पहले यूनिफॉर्म स्पीड नहीं थी, वेरिएबल स्पीड थी, स्पीड चेंज होगी। तो उससे पहले स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कर्व बनेगा इस तरह का, तो एक कर्व बना देंगे। सही है। चलो, ये हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या है आपके पास? एक आपके पास जो है वो कर्व गिवन दिया हुआ है, सही है। किस किस का है? ये लिखा हुआ है टाइम, और यहाँ पे लिखा हुआ है वी। वी का मतलब स्पीड ही है, सही है। वेलोसिटी कह लो, स्पीड कह लो, बात एक ही है, सही है। हमने ये शुरू में देखा था। तो वी का मतलब भी स्पीड है, और टी का मतलब टाइम, सही है। तो स्पीड वर्सेस टाइम का एक आपके पास ग्राफ गिवन है। पार्ट ए में क्या बोल रहा है? द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द थर्ड सेकेंड। एक्सीलरेशन निकालना है ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड, मतलब थर्ड सेकंड, ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड का मतलब है कि थर्ड सेकंड के अंदर कितना एक्सीलरेशन है वो बताना है, सही है। अच्छा। हम्म। सिर्फ एक थर्ड सेकंड के अंदर कितना एक्सीलरेशन है आपने वो फाइंड करना है। ये रहा, देखो बेटा, अब थर्ड सेकंड का एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? तो हम जो है वो ये देखेंगे कि आपके पास जो है वो थर्ड सेकंड कहाँ, थर्ड सेकंड पे एंड होगा ऑब्जेक्ट, स्टार्ट कहाँ पे करेगा? सेकंड टू सेकंड सेकंड से। तो ये सेकंड सेकंड से, दूसरे सेकंड से स्टार्ट कर रहा है, थर्ड सेकंड पे एंड कर रहा है, तो ये जो पीरियड होगा ये कहलाएगा ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड। तीसरे सेकंड वाला रीजन है, तीसरे सेकंड वाले टाइम में मूव कर रहे हो, सही है। एक ऑब्जेक्ट जो तीसरे सेकंड के टाइम में मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना है वो निकालना है। तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड ओवर चेंज इन टाइम। अगर आप देखो टाइम की वैल्यू 2 ये रही, और टाइम की वैल्यू 4, और 4 और 2 के बिटवीन में ये है 3। तो 2 और 4 के दरमियान में स्पीड की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, 24 है, कांस्टेंट है। स्पीड में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। याद रखो एक चीज, अगर स्पीड में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन होता है क्या? चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओवर टाइम, टाइम के गुजरने के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आएगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही है। तो यहाँ पे क्या था? 2 सेकंड से लेके टू सेकंड से दूसरे सेकंड के स्टार्टिंग से तीसरे सेकंड के एंड तक, ये ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड है। इसमें जो है वो स्पीड कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट की, 24 कांस्टेंट है। तो स्पीड में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। थर्ड सेकंड में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? जीरो, सही है। पार्ट बी, द डिस्टेंस ट्रेवल द फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल द ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस सिर्फ ट्रेवल किया गया है, सही है। पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ये रहा आपके पास फर्स्ट सेकंड। सही है, 0 और 2 के बिटवीन में ये 1 है। सही। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा? अच्छा, आप ये देखो, आपके पास ये 0 से लेके 2 तक, ये जो आपके पास जो कर्व बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सही है। और ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये क्या है आपके पास? ओरिजिन से भी पास हो रही है। जब कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो इसका मतलब उसमें कांस्टेंट नहीं होता, ये हमने बात पहले पढ़ी हुई है ग्राफ के अंदर, उसमें कांस्टेंट जीरो होता है। सही है। उस इक्वेशन के अंदर, लाइन की इक्वेशन में सिर्फ एक्स और वाई वेरिएबल होता है और दूसरा कोई नहीं होता। अच्छा, तो 0 से लेके 2, मतलब 0 से लेके 2 सेकंड तक, मतलब शुरू के 2 सेकंड में कितनी उसकी स्पीड है? सही है। 0 से लेके 2 सेकंड में उसकी कितनी स्पीड है? 24। सही। तो अब 0 से लेके 1 सेकंड तक उसकी कितनी स्पीड होगी? 24 की हाफ, ऐसे ही है ना। लेकिन हमें इधर स्पीड नहीं बतानी, हमें क्या बताना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट सेकंड के अंदर। सही है। तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है स्पीड टाइम कर्व के अंदर? जो कर्व के जो नीचे वाला रीजन होता है वो आपका क्या होता है? सही है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? डिस्टेंस होता है, सही है। बट हमने डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट सेकंड का, 2 सेकंड्स का नहीं निकालना। अच्छा, तो फर्स्ट सेकंड में हमारे पास ये हो जाएगा, ये क्या हो गई हमारे पास? बेस, ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। बेस कितनी है हमारे पास? 0 से 1, 1 - 0, सही है। मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी होगी? देखो टोटल हाइट कितनी है 2 सेकंड तक? 24। तो 1 तक कितनी होगी ये वैल्यू? हाफ होगी 24 का। 24 का हाफ होगा, 12 होगी। बस ये चीज आपको पता करनी है, सही है। तो आपने लिख दिया हाइट कितनी है? 12 डिवाइड बाय 2, 1 - 0 1, मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 2। तो 12 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 6। तो 1 सेकंड के अंदर कितना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 6 मीटर का, सही है। ये जो आपके पास जो लाइन बनी हुई थी ये ओरिजिन से पास हो रही थी। इसमें जो है वो ओरिजिन से कोई भी लाइन पास होती है तो उसमें उसकी इक्वेशन में सिर्फ एक्स और वाई आता है, कांस्टेंट नंबर नहीं होता, सही है। तो इसका मतलब है कि अगर 2 सेकंड में जो है वो 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड है,
तो 1 सेकंड में कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। तो इसकी हाइट कितनी होगी, 24 का हाफ, आधा, 12, सही है। और बेस कितनी है, 1 है, तो 12 × 1 12 हो गया, और डिवाइड बाय 2 किया तो इस एरिया का, इस रीजन का, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। और यही आपके पास जो है वो डिस्टेंस है जो फर्स्ट सेकंड के अंदर, पहले सेकंड के अंदर ट्रेवल किया जा रहा है, सही। पार्ट नंबर सी, द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 3 सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो निकालना है, आओ निकालते हैं। तो फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर बेटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना हो रहा है ये, इसके लिए आपके पास बेटा जो ये कर्व है उसके नीचे वाला जो एरिया है, सही है, फर्स्ट 3 सेकंड्स का यहाँ तक का। तो उसमें दो रीजन्स बन रहे हैं, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। ट्राइंगल क्या बन रहा है, ट्राइंगल में आपके पास बेटा हाइट है 24, मल्टीप्लाई बेस कितनी है 0 से लेके 2, मतलब 2, और डिवाइड बाय 2, प्लस रेक्टेंगल कितना है, रेक्टेंगल की लेंथ है 2 से 3, 2 से 3 के बिटवीन है, तो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 0 से लेके 24, तो सिंपली 24, सही है। तो 24, 2 से 2 कैंसिल, 24 आ गया, प्लस 3 - 2 1 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 48 मीटर। इसका मतलब है कि आपके पास जो है शुरू के 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 48 मीटर्स का, सही है। इसको देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो पार्ट सी का अब हम पार्ट 2 करते हैं, ये पार्ट 1 था, सही। पार्ट 2 में क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है द होल 8 सेकंड की जर्नी में, पूरे 8 सेकंड की जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। अच्छा, हमें फर्स्ट 3 सेकंड का तो पता है, अब हम इसके आगे वाला निकाल लेते हैं, आगे वाले रीजन का निकाल लेते हैं, सही है। आगे वाला रीजन, आगे वाला रीजन जो है 3 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक का, उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो उसका भी जो आपके पास जो रीजन है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, जो, हाँ, आपके पास जो शेप है वो दो हिस्सों में टूटेगा, ये एक क्या बन जाएगा, ट्राइंगल, और एक बन जाएगा रेक्टेंगल, सही। अच्छा, तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ट्राइंगल ये वाले रीजन का, सही है, इसको हम R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं। तो R1 वाला आपके पास ट्राइंगल है, उसका एरिया निकाल लो। बेस कितनी है, 3 से लेके 8 है, तो 8 - 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, 12, 24 से लेके 40 तक की हाइट है, तो 40 - 24 ओवर बेस मल्टीप्लाई हाइट ओवर 2, प्लस अब ये जो R2 रीजन है इसका एरिया निकाल लो। ये आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 3 से 8 है, तो 8 - 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है इसकी, जीरो से लेके, सॉरी, इसकी हाइट कितनी है 0 से लेके 24 तक की है, सही है। तो डायरेक्ट 24 लिख लो, ये हो गया आपके पास रेक्टेंगल का। और ये तो आपने 3 से लेके 8 सेकंड तक का निकाला है, और 0 से लेके 3 सेकंड तक का आपका एरिया कितना है, 48 आया है, तो वो आप ऐड कर दोगे इसमें, सही है। तो प्लस का 48, क्योंकि आपको टोटल 8 सेकंड की जो जर्नी है उसका टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो 8 - 3 5 मल्टीप्लाई 40 - 24 करेंगे 16/2, प्लस 8 - 3 5 मल्टीप्लाई 24 प्लस 48, तो 2 और 16 कैंसिल, 8 आ गया, 16 डिवाइड बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई 5 40, प्लस 5 मल्टीप्लाई 24 कर लेंगे 120, प्लस 48, तो इन तीनों को ऐड कर लो, 120 प्लस 48 प्लस 40, तो 208 मीटर्स, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकेंड्स जर्नी, ये टोटल डिस्टेंस है जो 8 सेकंड की जर्नी में ट्रेवल किया जाएगा, सही है? इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फ्रॉम रेस्ट a leopard increases its speed and it's running at 60 km/h after 10 seconds, सही है ना। एक लियोपर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, तो इसका मतलब उसकी स्टार्टिंग स्पीड कितनी है, 0, और उसकी जो है वो फाइनल स्पीड या एंडिंग स्पीड कितनी है, 60 km/h की, सही है। तो चेंज इन स्पीड कितना हो जाएगा, 60 - 0, सही है। और ये स्पीड उसने जो है वो, जब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, जब वो क्या किया, भागना शुरू किया, रन करना शुरू किया, अपनी स्पीड वो बढ़ाता रहा, सही है। रेस्ट में था, रुका हुआ था, और वो क्या किया है, उसने रन करना शुरू किया लियोपर्ड ने, और अपनी स्पीड बढ़ाई है। जब वो उसने रन करना अभी शुरू नहीं किया, तो उस वक्त टाइम कितना है, कुछ भी नहीं है, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही जहां से उसने रन करना स्टार्ट किया तो उस वक्त टाइम है 0, और कितने सेकंड्स के बाद
उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो पहुंच गया 10 सेकंड में। तो स्टार्टिंग टाइम 0 और एंडिंग टाइम 10 है, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 10 - 0। सही है, तो स्पीड का डिफरेंस आ गया 60 और टाइम का आ गया 10। सही है। फाइंड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इन किलोमीटर पर आर स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी निकालना है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में भी निकालना है। क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द लियोपर्ड, लियोपर्ड की एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड ओवर चेंज इन टाइम। स्पीड का चेंज कितना आया है 60, डिवाइड बाय टाइम का चेंज है 10। 60 डिवाइड बाय 10 करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा, बट अभी एक चीज का मसला है यहाँ पे, 60 डिवाइड बाय 10 नहीं कर सकते। सही है। हाँ, अब देखो 60 किलोमीटर पर आवर की जो इसकी स्पीड है वो 10 सेकंड के टाइम में, टाइम किस में है, सेकंड में है, और हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हमने टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड से आवर में कन्वर्ट करना है। सही है, तो 10 सेकंड्स के अंदर कितने आवर होते हैं वो निकाल लो। सही है। तो 10 सेकंड से आवर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 3600, क्योंकि हमें पता है 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो सेकंड से आर में जाने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे 10 सेकंड्स को, 3600, तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास। सही है। तो आपने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर 1 और डिवाइड में 360 आ गया। सही है। तो चेंज इन टाइम, एक्सीलरेशन, चेंज इन डिस्टेंस कितना, सॉरी चेंज इन स्पीड, स्पीड में कितना चेंज आया है 60, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज आ रहा है 1/360। तो 60 डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, 360 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। तो 60 मल्टीप्लाई 360 कर दो, तो क्या वैल्यू आ गई, 21,600 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। सही है। तो आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन आ गया लियोपर्ड का, किसमें, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में, कितना आया 21,600। सही है, 21600 इतना एक्सेलरेशन है उस लियोपर्ड का किलोमीटर पर आर। देते